दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें ना तो कोई विलन है और ना ही कोई एक्शन सीन है, पर फिर भी मूवी का स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। तो टुडे फिल्मी बॉय एक्सप्लेन 2021 में रिलीज हुई हिंदी मूवी मिमी, जिसका IMDb रेटिंग 7.9। तो मूवी का स्टार्टिंग में हमें दो कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं। ये दोनों कपल है, एक का नाम जॉन और एक का नाम समर है। वो दोनों बातें करते हैं कि उन्हें एक हेल्दी लड़की चाहिए, पैसा वैसा की कोई टेंशन नहीं, बस एक हेल्दी लड़की मिल जाए तो भाई बढ़िया। और उन दोनों का सारे बात टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम था भानु, वो सारे बातें सुन रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद भानु को लगता है कि जॉन को कुछ करने के लिए शायद लड़की चाहिए, नहीं लड़की मजा करने के लिए नहीं। भानु जॉन से इशारों में लड़की दिलवाने की बातें करती है। तभी समर आके भानु को समझाती है कि उन्हें लड़की एक्चुअली उनके बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए। कार में जाने के बाद समर बोलती है कि उन्हें बच्चा पैदा करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि बच्चा पैदा करके देगी, और इसे सरोगेसी प्रोसेस कहते हैं। भानु बोलता है अच्छा तो ये बात, मेरा भी 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा, मैं भी ऐसा करके बच्चा पैदा कर लूंगा। भानु बोलती है ठीक है, मैं तुम दोनों को लड़की दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे पैसा चाहिए। बाद में भानु उन दोनों को एक औरत के पास ले जाता है और बोलती है कि ये औरत 14 बच्चे को पैदा किए हैं, तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो। समर बोलती है अरे भाई क्या ट्राई करे, ये औरत तो बूढ़ी हो गई है, हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए ताकि हेल्दी बच्चा पैदा हो सके। भानु को अब पूरी बात समझ में आ जाता है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को एक हेल्दी लड़की ढूंढ के दूंगा। इसके बाद भानु उन दोनों को एक डांस प्रोग्राम में लेकर जाता है और यहाँ प्ले होती है परम सुंदरी गाना, आहा क्या बात है। और यहाँ मिमी नाम की एक लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की और एक लड़की गाना गा रही थी। मिमी का सपना था कि वो हीरोइन बनेगा। वो जॉली नाम की एक आदमी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहती है, लेकिन जॉली बोलता है कि पहले तुम्हारा फोटोशूट होगा और बाद में हम तुमको लेके एक डांस सॉन्ग भी बनाएंगे, जिसके लिए अराउंड 15 से 20 लाख तो खर्च हो ही जाएंगे। मिमी का सपना बड़ा था, लेकिन उन सपना को पूरा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, जो कि मिमी के पास नहीं था। अगले सीन में समर भानु को बोलती है कि कल जो लड़की डांस कर रहा था ना, वो लड़की हमारा बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो वैसे ही अगर कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा होता। भानु बोलती है वैसे वैसे क्यों, आपको वही लड़की मिलेगी, मैं लाके दूंगा। बाद में भानु मिमी और समा से मिलती है, तो भानु ड्राइवर थी तो इसलिए वो उन दोनों को घर में छोड़ देने के लिए बोलती है। कुछ टाइम गाड़ी में जाने के बाद मिमी का घर आ जाती है। भानु मिमी को कुछ बोलने के लिए रोकती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि कल जो 2 फॉरेनर आए थे ना, उन्हें आप बहुत पसंद आ गए हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करें। जैसा ही ये बात बोलती है, भानु का गालों में 2 थप्पड़ पड़ जाता है। अगले सीन में हम मिमी की फैमिली को देख पाते हैं। उसकी पिता गाना गाता है और उसकी माँ हाउसवाइफ है। बाद में मिमी मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी भानु आ जाता है। बाद में भानु उसे समझाती है कि देखो एक्चुअली जॉन का बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें जॉन के साथ टपाटप करने का जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस बहुत फास्ट हो गया है, बिना टपाटप करके ही बच्चा पैदा किया जा सकता है सरोगेसी प्रोसेस से। तब मिमी बोलती है कि उनका बच्चा मैं क्यों पैदा करूं, दुनिया में और भी औरतें हैं, जाओ उनसे पूछो, और वैसे भी मुझे हीरोइन बनना है, मुझे छोड़ दो प्लीज। मिमी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तब भानु बोलती है कि वो लोग इस काम के लिए 20 लाख रुपया देने के लिए राजी है, जिसे तुम मुंबई जाके तुम्हारा सपना को पूरा कर सकते हो। अब इतने पैसों की बात सुन के मिमी का दिमाग घूम जाती है। वो दिन रात सोचने लगती है कि करे तो क्या करे, इतनी पैसे जो मिलेगा। मिमी ये सारे बातें अपनी फ्रेंड समा को बोलती है, लेकिन समा उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन मिमी बोलती है कि देख इतना पैसा मैं पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा, और वैसा भी मेरा जो सपना है उसे पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए। उन कपल के साथ एक बार मिल के देखते हैं, अगर ठीक ठाक लगे तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं। समा राजी हो जाती है। अगले दिन मिमी और समा जॉन और समर से मिलती है। समर बोलती है मिमी डांसर है और हेल्दी भी है, तो इसका बच्चा बहुत हेल्दी होगा। तब मिमी बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका पैसा कैसे मिलेगा। समर बोलती है हम आपको हर महीने 50,000 करके देंगे और बच्चा लेने के बाद पूरा 15 लाख रुपया दे देंगे। मिमी इतने सारे पैसों की बातें सुन के बच्चा पैदा करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि जब मिमी प्रेग्नेंट हो जाएगी तब वो अपने घर वालों को क्या बोलेगी। तब समा बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम 9 महीनों के लिए मेरे घर में रह जाना। मिमी इस बातों पर राजी हो जाती है। बाद में मिमी और कपल के बीच बच्चा पैदा करने का कॉन्ट्रैक्ट
साइन हो जाती है। सरोगेसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है और कुछ दिन बाद मिमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये खबर सुन के जॉन और समर काफी खुश होते हैं। वो दोनों मिमी को हर महीने 50,000 करके दे देते हैं और बोलती है कि हम लोग वापस अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ भानु रहेगा। भानु को भी इस काम के बदले में पैसा मिल रहा था, तो इसलिए भानु का कोई टेंशन नहीं। बाद में मिमी घर में आके अपनी मम्मी पापा को बोलती है कि उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल गया है, इसलिए उन्हें 9 महीनों के लिए मुंबई जाना होगा। मिमी अपनी घर वालों को बड़ा बड़ा सपना दिखाकर मना लेती है। अगले सीन में मिमी और भानु मुस्लिम की तरह बन के सामा के घर में रहने के लिए जाते हैं। भानु अपने नाम चेंज करके नवाजुद्दीन रख लिया था। अगले दिन सामा के घर में उसकी पिता आती है। वो भानु से पूछती है कि तुम कौन हो भाई? भानु बोलती है मेरा नाम नवाजुद्दीन है, और इन दोनों के बीच काफी बातें होता है। और इस तरह मिमी के पेट के अंदर भी बच्चा बड़ा होने लगता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन मिमी चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जॉन और समर भी थे, जो कि अमेरिका से वापस आ चुका था। लेकिन अब आते हैं कहानी में असली ट्विस्ट। डॉक्टर चेकअप करने के बाद जॉन और समर को बताती है कि मिमी के पेट में जो बच्चा है वो मेंटली डिसेबल हो सकती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चा ऐसा भी मेंटल होके पैदा होते हैं, नॉर्मल सी बात। लेकिन ये बात सुन के समर सैड हो जाती है, क्योंकि समर को एक हेल्दी बच्चा चाहिए था, लेकिन मिमी के पेट में वो बच्चा मेंटली डिसेबल है। वो दोनों भानु से आके बोलती है कि अब उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेंटली डिसेबल है। और वो लोग ये भी बोलती है कि मिमी से जाके कह दो वो बच्चा गिरा दे। भानु वापस आके मिमी को सब कुछ बता देता है कि वो लोग ये बच्चा लेने में इनकार कर दिया, और ये भी बोला कि मिमी वो बच्चा गिरा दे। ये बात सुन के मिमी का हालात बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि मिमी ये सारे काम उन दोनों कपल के लिए कर रही थी। वो उसी हालत में जॉन और समर से मिलने के लिए उनकी होटल में जाती है, लेकिन वो लोग होटल को छोड़ के चला गया था। मिमी बहुत सैड होकर वहाँ पे रोने लगती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं मिमी के घर में। यहाँ सब लोगों को मिमी का प्रेग्नेंट होने का पता चल जाता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानती कि मिमी क्यों और कैसे प्रेग्नेंट हुए हैं। मिमी डर के मारे सारा इल्जाम भानु पर लगा देती है, और वो सारे लोग भानु को ही बच्चे का बाप मानने लगती है। तब दादी कहती है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो होने वाला है उस पर ध्यान देना होगा, मतलब मिमी का देखभाल करना होगा। मिमी का पेट में बच्चा है। और आपको बता दूं कि भानु शादीशुदा भी है, उसका एक पत्नी भी है जो कि दिल्ली में रहती है। लेकिन भानु यहाँ पे मिमी के बच्चे वाली चक्कर में फंस जाती है। कहानी और भी गहरा हो जाती है। मिमी मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था, उसका सारा सपना टूट गई थी। उसके मम्मी पापा भी मिमी के बच्चे को अपना लिया था। इसके बाद मिमी भानु को बोलती है कि तुमने अभी भी मेरी मदद क्यों कर रही हो? तब भानु बोलती है कि देखिए मैं एक ड्राइवर हूँ, और मैं मेरा पैसेंजर को जब तक मंजिल पर पहुँचा ना दूँ तब तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और उसी रात मिमी का लिवर पेन होती है और मिमी का डिलीवरी भी हो जाती है। डॉक्टर बोलती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बच्चे को पाने के बाद घर वाला काफी खुश होता है, लेकिन ये सारे लोग हैरान थे कि बच्चा एकदम से गोरा पैदा हुआ था, जबकि असल में ये बच्चा भानु का तो है ही नहीं, वो बच्चा जॉन का था। पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि एक लड़की को गोरा बच्चा पैदा हुई है। सभी लोग उन बच्चे को देखने के लिए मिमी के घर में आते हैं। भानु से लोग पूछने लगती है कि तुम इतने गोरा बच्चा कैसे पैदा कर लिया? और इसके बाद भानु के पास भानु के बीवी का फोन आती है। भानु अपने बीवी से किसी भी तरह बहाना मार के बाद में आने को कह देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि भानु के बीवी और माँ भानु को ढूंढने के लिए उसके शहर में आ जाती है। भानु का पता पूछने पर एक लड़का बोलती है कि ये आदमी हमारा इधर बहुत फेमस है, क्योंकि वो मिमी का पति है और वो एक गोरा बच्चा पैदा किया है। वीडियो देखने में अगर मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लड़का जैसा ही ये बात बोलती है, लड़का का गालों में 2 थप्पड़ पड़ जाती है। इसके बाद वो दोनों मिमी के घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ भानु को देखने के बाद भानु के बीवी भानु को मारने लगती है, और फिर से भानु इन सारे झंझाल में फंस जाता है। लेकिन तभी मिमी अपनी मुंह खोलती है और बोलती है कि वो भानु से शादी नहीं किया और ये बच्चा उसका नहीं है, और जो कुछ भी हुआ सब कुछ वो बता देती है। लेकिन क्या करे, मिमी के घर वाले बच्चे को मान लेता है, और अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है। एक दिन मिमी का घर में जॉन और समर आते हैं। मिमी गुस्सा से उन्हें भाग जाने के लिए बोलती है। समर बोलती है कि देखो ये बच्चा हमारी है। तब मिमी बोलती है कि 4 साल बाद आए हो बच्चा लेने के लिए, 4 साल पहले तुम लोग कहाँ थी? ये बच्चा मेरा है, मैं नहीं दूंगा, तुमको क्या करना है कर लो जाके।
अगले दिन सुबह में वो दोनों फिर से आते हैं। समर बच्ची के लिए खिलौना लेकर आए थे। जॉन बोलती है कि देखो वो बच्चा मेरा है, मेरे को दे दो, और अगर नहीं दिया तो मैं कोर्ट पर भी जाऊंगा। बाद में भानु उन दोनों को बोलता है कि देखिए आप लोग मिमी से बच्चा मत छीनिए, क्योंकि बच्ची के लिए वो अपनी हीरोइन बनने का सपना छोड़ दिया है। आपको जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन हम लोग बच्चा नहीं देंगे। 4 साल बाद आए हो बच्चा लेने के लिए, बढ़िया ही। लेकिन बाद में मिमी सोचती है कि शायद बच्चा अपने असली माँ बाप के पास ही खुश रह पाएगा, और इस तरफ समर भी सोचती है कि शायद बच्चा मिमी के पास ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मिमी ने उसे पहले से पाला फूसा है। अगले दिन मिमी ने बच्ची को जॉन को देने का फैसला करती है। वो नहीं चाहती कि इन सारे झंझट के बीच बच्ची को कुछ तकलीफ हो, इसलिए वो उन्हें ये बच्चा दे देगी। मिमी की इस बातों पर वहाँ कोई राजी तो नहीं होता, मगर उन्हें मिमी की बात मानने पड़ती है। अगले दिन मिमी बच्चे को देने के लिए समर के पास जाती है, लेकिन समर बोलती है कि उन्हें अब मिमी के बच्चा नहीं चाहिए, वो बच्चा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए ये बच्चा तुम्हारा ही है और तुम्हारे पास ही रहेगा। तभी हम जॉन के गोद में और एक छोटी बच्ची को देखते हैं। समर बोलती है कि हमने इस बच्ची को एक गेट के पास रोते हुए देखा है, तभी हमने ये बच्चा बहुत पसंद आई और हमने इसे गोद ले लिया। और इस बातों पर वहाँ पे सारे लोग काफी खुश होते हैं। समर को एक बच्चा चाहिए था जो कि उन्हें मिल गया, और मिमी के पास भी मिमी के बच्चा रह गया। और इसी के साथ यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाती है।